हमारी पंचायत में एक शीप गुम हो गई, तो 3 दिन हमने उसको ढूंढा। उसके बाद उस कलेक्शन टैंक में हमको भी हमारे कलेक्शन टैंक हैं, इन कलेक्शन टैंकों में ढक्कन लगना चाहिए। रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें फुल एश्योरेंस दिलाया कि इसमें हम सर्कुलर निकालेंगे। तो हमारे हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनके पास एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है काम करने की, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। इस वक्त पीएचई ऑफिस के बिल्कुल बाहर हूं मैं और मेरे साथ कुछ लोग आप देख रहे हैं और ये आज एक्शन साहब के पास गए हुए थे और इनके साथ फयाज साहब मागरे हैं और लगातार आप फयाज साहब मागरे को देख रहे हैं और ये एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन कैसे जो है बढ़ेगा उस पे काम करते हैं, लेकिन आज पीएचई ऑफिस के बिल्कुल सामने है, इनसे बात करेंगे। फयाज साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी आवाज जो है, जब भी किसी गरीब की आवाज होती है आप उठाते हैं, लेकिन आज पीएचई के बिल्कुल सामने, ऑफिस के सामने आप खड़े हैं, किस मुद्दे को लेकर आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम आए थे एक्शन साहब से मिलने, हम आज आए थे, हमारा डेपुटेशन था। हर पंचायत से हमने कवर करने की कोशिश की है कि एक एक बंदा आए, क्योंकि जो भी कलेक्शन टैंक बने हुए हैं पंचायतों के अंदर, जैसे हमारी कोटी स्कीम है या दशनान स्कीम है या आलूगाद स्कीम है या कुल्हांड है या भरत बगला है या उद्यानपुर है या घाट का कोई एरिया हो या गुंदना का कोई एरिया हो, या पूरे डिस्ट्रिक्ट की हमने एक्शन साहब से बात की कि जितने भी हमारे कलेक्शन टैंक हैं, इन कलेक्शन टैंकों में ढक्कन लगना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, हमारी पंचायत में एक शीप गुम हो गई, तो 3 दिन हमने उसको ढूंढा। उसके बाद उस कलेक्शन टैंक में हमको वो मिली, तो इसलिए हमने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की कि एक्शन साहब, जितने भी हमारे कलेक्शन टैंक हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप सर्कुलर निकालिए, आप जेईज को इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप एडब्ल्यूईज को इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप कॉन्ट्रैक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट में क्लियर कट लिखा होता है। पहले मैंने जेई साहब से बात की थी, जेई साहब से कहा था कि ये चीजें एस्टिमेट में नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट में क्लियर कट ये लिखा होता है कि अगर हमें कहीं भी मजीद काम करने की जरूरत हो, जो बीओक्यू में नहीं हो, जो एस्टिमेट में नहीं हो, अगर कहीं इमरजेंसी पे हमें करना पड़े तो वो कर सकते हैं। इसलिए एक्शन साहब जो हमारे हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इनके पास एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है काम करने की, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें फुल एश्योरेंस दिलाया कि इसमें हम सर्कुलर निकालेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे कलेक्शन टैंक हैं, इन पे ढक्कन लग जाएगा। और हमारी बात हुई, जितने भी हमारी स्कीमें हैं, जैसे आलूगाद की हमारी स्कीम है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी पाइपें हैं जिनमें लीकेज है और अंडरग्राउंड पाइप भी नहीं हुई है, तो उसके लिए भी हमने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ठेकेदार के खिलाफ नहीं है, या हम पीएचई के जितने भी मुलाजिम हैं उनके खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट पैसा दिया है, जो सरकार ने पैसा दिया हुआ है, वो पैसा जमीन पे लगना चाहिए, वहां पे क्वालिटी वर्क होना चाहिए, वहां पे जो काम होना चाहिए वो एज पर बीओक्यू होना चाहिए, वहां पे जो काम होना चाहिए वो एज पर एस्टिमेट काम होना चाहिए। तो यही आज हमने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की, लेकिन एक्शन साहब जो है, इनके पास एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनने हमें एश्योरेंस दिलाया कि हम मुलाजमीन को भी इंस्ट्रक्शन देंगे और जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, और डेफिनेटली जितने भी हमारे कलेक्शन टैंक हैं या फिल्ट्रेशन प्लांट है या फिल्ट्रेशन गैलरी है, इनको बाज़ाब्ता चारदीवारी की जाएगी, और ताकि वहां हमारी भेड़ बकरियां हैं, हमारे जानवर हैं, वो वहां न जा पाए। क्योंकि आप देखें कि अगर वहां पे भेड़ बकरियां जाएंगी, कोई जानवर जाएंगे, तो बीमारियां फैल सकती है उस चीज से, बहुत सारे लोगों को जाइंडस हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है, या कोई बच्चा भी जा सकता है, ढक्कन नहीं है। जनाब, जाते हैं ना। हमारे उगाद में एक कलेक्शन टैंक है, रिजर्वायर के बैक साइड में, वहां पे बच्चे नहाते हैं उसमें जाके, क्योंकि जब जमीन के साथ आपने रखा हुआ है कलेक्शन टैंक, जब उस पे कोई प्रोटेक्शन नहीं की हुई है, आपने उसको ढक्कन नहीं लगाया हुआ, तो डेफिनेटली बच्चे तो जाएंगे ही वहां पे। तो इसलिए और मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनकी पेमेंट जो है, जेजेएम की पेमेंट जो है, वो बहुत ही डिले हो रही है। आपको पता है, कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे हमारा सीमेंट वाला जुड़ा होता है,
जैसे हमारा स्टील वाला जुड़ा होता है और लेबर जुड़ी होती है। आप देखिए कि मार्केट में कितना मंदा चल रहा है, क्योंकि 6 महीने हो गए और जेजेएम की परमिट को रिलीज नहीं किया गया। इससे हमारे लेबर जुड़े हुए हैं, इससे हमारा सीमेंट वाला जुड़ा हुआ है, इससे हमारा स्टील वाला जुड़ा हुआ है और हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत ही परेशानी आ रही है और जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को, अपने वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, जो असेंबली में इतने हंगामे हो रहे हैं, आपको वहां हंगामे करने के लिए हमने नहीं भेजा हुआ है। हमने वहां आपको लोगों की मुद्दों की बात करनी है, आपने डेवलपमेंट की बात करनी है, आपने स्कूल कॉलेज की बात करनी है, आपने जेजेएम की बात करनी है, आपने रोड्स की बात करनी है, आपने बिल्डिंग्स की बात करनी है। आप देखिए कि एजुकेशन में 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, आपने वो बातें वहां पे करनी है। लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 दिन से हमको हंगामा सुनने को मिल रहा है और ये बहुत ही, ये मतलब हमारे सिस्टम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ये अच्छी बात नहीं है जी। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, जो एक्शन साहब ने क्या कुछ कहा, आपको क्या भरोसा दिया कि ये काम जो है आप जो लेके गए थे उस पे काम कब तक होगा? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्शन साहब जो है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, हम किसी की झूठी तारीफ नहीं करते हैं, जो हमें लगता है, जो पब्लिक बोलती है, हम वो चीज माइक पे डिलीवर करते हैं। और एक्शन साहब ने तुरंत अपने मुलाजमों को हदायत दी कि आप सर्कुलर निकालिए और जितने भी डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये कलेक्शन टैंक्स हैं, चाहे बलेसा में हैं, चाहे गुंदना में हैं, चाहे घाट में हैं, चाहे दाली उद्यानपुर में हैं, चाहे मरमत में हैं, चाहे बागवा में हैं, जितने भी हमारे कलेक्शन टैंक हैं, इनको फेंसिंग की जाएगी और इनके ऊपर प्रॉपर ढक्कन रखा जाएगा, ताकि वहां हमारी माल मवेशिया वहां पानी ना पिए जाके और वहां बच्चे नहाए ना जाके, और जिसकी वजह से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बीमारियां ना फैलें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको बता दूं फयाज साहब मांग रहे थे और इन्होंने जो है एक्शन साहब से आज मीटिंग की और इनके साथ आप ये लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ पंचायत से आए हुए लोग हैं और इन्होंने कहा कि जो ढक्कन है वो कितना जरूरी है, चाहे फिर वो रिजर्वायर का ढक्कन हो या फिर जो छोटे मोटे जो टैंकीज में कहूँगा या फिर टैंक छोटे हैं उनको, उनके ऊपर भी जो है ढक्कन लगाया जाए ताकि कोई बच्चा या फिर कोई भेड़ बकरी उसमें गिर के न जाए। जिस तरह इन्होंने कहा कि एक भेड़ गई थी, 3 दिन ढूंढी और उसके बाद पता चला कि वो एक रिजर्वायर में है और वही पानी सप्लाई आगे होता है। फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा रुको।